हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास थर्ड की हिंदी बुक चैप्टर 9 अक्ल बढ़िया भैंस। आफंती के शहर में एक पहलवान भी रहता था। एक दिन वह आफंती से बोला, तुम भले ही अक्ल में बड़े हो लेकिन ताकत तो मुझ में ही अधिक है। अच्छा, पर यह तो बताओ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। तो ये ताकत आजमाने लगा। मैं 5 क्विंटल की चट्टान को सिर्फ एक हाथ से उठाकर आसमान में उछाल सकता हूँ। अच्छा, आओ मेरे साथ देखते हैं कौन अधिक ताकतवर है। आफंती पहलवान को शहर की 4 दीवारी के पास ले गया और बोला, जरा इस रुमाल को दीवार के पार फेंक कर दिखाओ। यह भी कोई बड़ी बात है। पहलवान ने रुमाल उठाकर पूरी ताकत लगाकर जोर से फेंका, लेकिन रुमाल वहीं गिर पड़ा। आफंती ठहाका मारकर हंस पड़ा। अब मेरी ताकत देखो। आफंती ने एक छोटा सा पत्थर उठाया, रुमाल में उसको बांधा और दीवार के पार फेंक दिया। अब देखिए, इसमें दिखाया गया है कि अक्ल बड़ी है या भैंस। तो वो पहलवान जो था वो अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझता था, बहुत ताकतवर समझता था, लेकिन उसमें अक्ल थोड़ी भी नहीं थी। और आफंती उसने अपना अक्ल दिखाया और पत्थर में लपेट के रुमाल को दीवार के उस पार फेंक दिया। तो उसका अक्ल ज़्यादा था और ये हल्के रुमाल को इसी तरह से फेंक रहा था, तो वो वहीं पे गिर गया। इस तरह से पता चला कि अक्ल बड़ी होती है या भैंस। तो अक्ल बड़ी होती है। अब देखिए, एक ये कहानी है, अब आऊं। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। अवंती की प्रशंसा सुन के एक सेठ था जो कि बहुत ज़्यादा जलने लगा। उसके बाद देखिए, अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े को एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला, अवंती, जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है। तुम्हारी काफ़ी तारीफ सुनी थी, इसलिए आया हूँ। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी, इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं। सेठ ने कहा, रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं, पर मुझे हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते, समझे कि नहीं। अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ। मैं ज़रूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा, तो इसे लेने मैं किस दिन आऊँ। अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है, अतः भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। तो इस तरह से ये कहानी भी ख़त्म हो चुकी है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर बनाएंगे। देखिए क्या है कहानी से। सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा। तो आप उत्तर लिखेंगे कि सेठ ने अवंती को ऐसे रंग में कपड़ा रंगने को कहा जिसमें कोई रंग ना हो, क्योंकि वह कपड़ा रंगवाने नहीं, उसे परेशान करने आया था। दूसरा प्रश्न है, अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया, क्यों। आंसर लिखेंगे आप कि अवंती को सेठ का इरादा समझ में आ गया, इसलिए उसने कपड़े को अलमारी में बंद करके रख दिया। उसके बाद है तीसरा प्रश्न है, सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा। तो आप उत्तर लिखेंगे कि सेठ समझ गया कि अवंती को उसकी चाल पता चल गई है, इसलिए वह कपड़ा लेने नहीं आया होगा।
अब देखिए कौन छुपा है कहाँ। नीचे के वाक्यों में कुछ हरी भरी सब्जियों के नाम छुपे हैं, ढूंढो तो जरा। अब देखिए इसमें कौन सी सब्जी का नाम छुपा है। अब भागो भी बारिश होने लगी है। तो इसमें कौन सा सब्जी का नाम छिपा है? तो इसमें छिपा है गोभी। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे गोभी। ये देखिए, इसमें आप लिख देंगे गोभी। इसमें गोभी छिपा हुआ है। उसके बाद है देखिए, मामू लीला मौसी कहाँ है? तो इसमें क्या छिपा है? इसमें है मूली छिपा हुआ। तो आप यहाँ पे मूली लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है शीला के पास बैग नहीं है। तो इसमें क्या है? बैंगन। इसमें बैंगन छिपा हुआ है। इसमें आप लिखेंगे बैंगन। उसके बाद है रानी बोली हमसे मत बोलो। इसमें क्या है? सेम छिपा हुआ। इसमें आप सेम लिखेंगे। फिर है गोपाल कबूतर उड़ा दो। इसमें क्या है? पालक छिपा हुआ। इस तरह से सभी में सब्जी का नाम छिपा हुआ है। तो आपने देखा। अब देखिए आगे क्या है। सही जोड़े मिलाओ। अब आपको इसमें सही जोड़ा मिलाना है कि कौन से जोड़ा किसके लिए बना हुआ है। देखिए, प्रशंसा, तारीफ। उसके बाद है ईर्ष्या। इसका क्या होगा? देखिए, ईर्ष्या का क्या होगा? तो जलन। उसके बाद है ऊंची। ऊंची का क्या होगा? बुलंद। उसके बाद है कतई। कतई का बिल्कुल। उसके बाद है जरूर। जरूर का अवश्य। इस तरह से सारा हो चुका है। इस तरह से आपको जोड़ा मिलाना है। अब है मुहावरे। चित्रों को देखो, क्या इन्हें देखकर तुम्हें कुछ मुहावरे या कहावतें याद आती है? उन्हें लिखो। तो आप ये चित्र देखिए, इससे क्या मुहावरा बनेगा? अंधेरा है तो इसमें क्या आप लिखेंगे? देखिए, दिया तले अंधेरा। आपका ये मुहावरा बन गया। तो आप इसमें लिखेंगे दिया तले अंधेरा। दिया तले अंधेरा। इस तरह से आप लिखेंगे ये मुहावरा। उसके बाद है आरसी। आरसी का क्या लिखेंगे आप? देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। इस तरह से पढ़े लिखे को फारसी क्या आप इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद है देखिए आस्तीन। आस्तीन का क्या लिखेंगे? आस्तीन का सांप हम लोग बोलते हैं मुहावरे में, आस्तीन का सांप। तो इसमें लिखेंगे हम आस्तीन का सांप। लिख लिए। उसके बाद है 11। एक और एक 11। एक और एक 11। इस तरह से लिख लिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, कहो कहानी। विद्यालय, गुरुजी, छुट्टी, बंदर, डंडा, पेड़, केला, ताली, बच्चे, भूख। इन शब्दों को पढ़कर तुम्हारे मन में कुछ बातें आई होगी। इन सब चीज़ों के बारे में एक छोटी सी कहानी बनाओ और अपने साथियों को सुनाओ। तो आप इसके लिए कौन सी कहानी बनाएंगे? तो देखिए, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिए। देखिए, एक बार विद्यालय में गुरुजी कक्षा में पढ़ा रहे थे। उसी समय छुट्टी की घंटी बज गई। सभी बच्चे अपना बस्ता समेटने लगे।
अचानक खिड़की के पास स्थित पेड़ से एक बंदर कक्षा में आ गया। बच्चे उसे देखकर चिल्लाने लगे। गुरुजी के पास एक डंडा रखा था। वह उसी डंडे से बंदर को भगाने लगे, परंतु बंदर नहीं भागा। एक बच्चे के पास केला रखा था। उसने तुरंत अपना केला बंदर के पास फेंक दिया, तो बंदर भूखा था इसलिए केला उठाकर भाग गया। सभी बच्चे ताली बजाते घर चले गए। इस तरह से कहानी बन गया इसमें। उसके बाद है उछालो। एक रुमाल या कोई छोटा सा कपड़ा उछाल कर देखो किसका रुमाल सबसे ऊंचा उछलता है। तो इसमें क्या लिखेंगे आप? इसका उत्तर लिखेंगे कि रुमाल हल्का होता है इसलिए ज़्यादा ऊंचा नहीं उछाल सकते। अब है दूसरा, रुमाल के साथ बिना कुछ बांधे इसे और ऊंचा कैसे उछाला जा सकता है? तो आप क्या लिखेंगे कि बिना कुछ बांधे केवल छोटी सी तह बनाकर उछाला जा सकता है। हम लोग इतने हल्के रुमाल को ऊंचे में नहीं उछाल सकते। उसके बाद है देखिए समझदारी। रंगाई शब्द रंग से बना है, इसी तरह और शब्द बनाओ। तो देखिए आप और क्या शब्द बना सकते हैं। साफ है तो साफ के जगह में सफाई हो सकता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सफाई। ठीक है, साफ सफाई। उसके बाद है चढ़। चढ़ का क्या होगा? चढ़ाई। यहाँ पे चढ़ाई लिखेंगे आप। उसके बाद है बुन। बुन का होगा बुनाई। तो इस तरह से हमने शब्द बना लिया। अब आगे क्या समझे। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका मतलब बताओ। तो आप इनका मतलब कैसे बताएंगे कि मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता। तो आप कतई का क्या मतलब बताएंगे? जिसमें रेखा खिंची हुई है उसका मतलब बताना है आपको। तो कतई का मतलब आप क्या बताएंगे? देखिए, कतई मीन्स हो गया बिल्कुल। मुझे बैंगनी रंग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो इसमें आप बिल्कुल लिखेंगे। उसके बाद है देखिए, अवंती ने सेठ का मंसूबा भांप लिया। मंसूबा को क्या लिखेंगे? ये जो मंसूबा दिया हुआ है इसे हम लिखेंगे इरादा। इरादा, ठीक है। अवंती ने सेठ का इरादा भांप लिया। उसके बाद है मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूँ। तो हुनर को हम क्या लिखेंगे? निपुणता या खूबी। मैं तुम्हारा खूबी देखना चाहता हूँ, तो आप इसमें लिखेंगे खूबी। ठीक है, इसमें खूबी लिख देंगे। उसके बाद है देखिए, सेठ बुलंद आवाज में बोला। तो आवाज को क्या बोलेंगे दूसरी भाषा में? हम आवाज है, आवाज को हम बोली बोलेंगे, स्वर बोलेंगे। सेठ बुलंद स्वर में बोला, तो आप यहाँ पे स्वर लिखेंगे। उसके बाद है सेठ को ईर्ष्या होने लगी। तब ईर्ष्या को लिखेंगे हम कि जलन। सेठ को जलन होने लगी। उसके बाद है रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं। तो खास को हम दूसरी भाषा में क्या लिखेंगे? विशेष। रंग के बारे में मेरी कोई विशेष पसंद तो है नहीं, तो यहाँ पे हम विशेष लिख देंगे। चलिए, इस तरह से ये वाला हो चुका है। अब देखिए आगे क्या है। कैसा लगा आफंती। आफंती के बारे में कुछ वाक्य लिखो। तुम उसके कपड़ों, शक्ल सूरत, पालतू पशु, बुद्धि आदि के बारे में बता सकती हो। तो आपने आफंती के बारे में पढ़ा, तो क्या आप उसके बारे में बता सकते हैं? तो आप क्या लिखेंगे? आंसर में लिखेंगे आप कि आफंती लंबा चोंगा पहनता था, चेहरे पर दाढ़ी मूछें और सिर पर टोपी थी। उसने गधा पाल रखा था। वह बड़ा बुद्धिमान था। वह बुद्धि को ताकत से बड़ा मानता था। तो इस तरह से हो चुका है। अब है जोड़े ढूंढो। दिन दिन, मेला मैला। ऊपर दिए गए शब्दों के जोड़ों में केवल एक मात्रा बदली गई है। किसी भी मात्रा को बदलने से अर्थ भी बदल जाता है।
ऐसे और जोड़े बनाओ, देखें कौन सबसे ज़्यादा जोड़े ढूंढ पाता है। तो आप इसमें किस तरह से जोड़े बनाएंगे, देखिए आपको जोड़े बनाना है। तो जोड़े में आप जैसे हम लोग बोलते हैं पीला, पीला बोलते हैं, तो इस तरह से पीला होता है। अब इसका जोड़ा बनाना है तो हम क्या लिखेंगे, पीला, पर से कर ला कर ला, पीला। एक तो पीला हो गया, आपका कलर हो गया जिसे हम येलो कलर बोलते हैं, वो पीला हो गया। और पीला, पीला हो गया कि हम लोग बोलते हैं पानी पीला, तो पीला, इसका बिल्कुल ही शब्द बदल जाता है बोल। उसके बाद है आगे देखिए कुल, कुल लिखेंगे। उसके बाद फिर दूसरा लिखेंगे कुल। फिर है देखिए मगर, मगर है तो उसका हम मगरमच्छ लिखेंगे। और जैसे जाति है तो जाति हम ऐसे लिखते हैं जाति। अब दूसरा लिखेंगे तो हम जाति लिखेंगे इस तरह से। अब क्या लिखेंगे, हरी, हरी लिखेंगे इस तरह से, हरी हो जाएगा। और ये वाला हरी हो जाएगा। ये इस तरह से हमने लिख लिया इसे। और भी आप बहुत सारे आपको मिलाने हैं, जोड़े ढूंढने हैं। अब है कुछ कलाकारी। कब आऊं वाले किस्से को चित्रकथा के रूप में लिखो। तो आप कैसे इसे लिखेंगे, आप इसका उत्तर जो है आप खुद बनाएंगे, आप चित्र देख के, और उसे खुद चित्रकथा के रूप में आपको लिखना है। क्या है फालतू। अब देखिए कभी कभी हम अपनी बात करते हुए ऐसे शब्द भी बोल देते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह इन वाक्यों में कुछ शब्द फालतू हैं, इन्हें ढूंढकर अलग करो। तो इसमें आप कौन से शब्द देखिए कि फालतू है। देखिए बाजार से हरा धनिया पत्ती भी ले आना। तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं बाजार से हरा धनिया भी ले आना। तो इसमें आपका धनिया है ना, धनिया ठीक है, पत्ती, ये पत्ती फालतू है, तो इसे हम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। एक पीला पका पपीता काट लो। तो इसमें पीला लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, एक पका पपीता काट लो ऐसे बोल सकते हैं। अरे रस में इतनी सारी ठंडी बर्फ़ क्यों डाल दी। तो इसमें हम ठंडी बर्फ़, तो ठंडी इसमें फालतू है। अरे रस में इतनी सारी बर्फ़ क्यों डाल दी, ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद है जेबा बगीचे से 2 ताज़े नींबू तोड़ लो। तो इसमें ताज़े बोलना कोई ज़रूरी नहीं है। जेबा बगीचे से 2 नींबू तोड़ लो, बेकार की फालतू बात मत करो। तो इसमें फालतू कोई ज़रूरी नहीं है, बेकार की बात मत करो ऐसे बोल सकते हैं हम। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अक्ल बड़ी या भैंस। तो आपको कैसा लगा ये कहानी पढ़ के, अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए और मेरे चैनल NCERT द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।